वेलकम टू टीचर्स क्लब। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हमारे इस वीडियो में हम बिहार की नई विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के बारे में बात करेंगे। ये नियमावली या फिर ये नोटिस जो है वो 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। ये एक 11 पन्नों का नोटिस है जिसमें हमें शिक्षा विभाग से, स्कूली शिक्षा से रिलेटेड कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। इन सारे बदलावों को और इस नियमावली को बिहार के राज्यपाल ने अपनी मुहर लगाई है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इस नियमावली में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है उसको संक्षिप्त रूप में जानेंगे। पहली बात तो ये है कि इस नियमावली के तहत जो रिक्रूटमेंट है वो कैसी होगी। रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जाम देने होंगे और एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब इस चीज से जो पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है, मतलब इस 7वें चरण के पहले जो लोग पहले से अध्यापक पद पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें उनको भी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम या परीक्षा देनी पड़े। तो इस पे काफी ज्यादा मनमुटाव हो रहे हैं। खैर वो आगे की बात है, आगे जानेंगे। अब दूसरी जो बात ये है कि अब आपको इस एग्जामिनेशन में या फिर इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है तो फिर आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, हाँ आपके ग्रेजुएशन, मास्टर्स या फिर डिप्लोमा जो है वो तो होंगे ही। इसके साथ साथ टेट यानी बिहार टेट और सी टेट ये इसका होना अनिवार्य है क्योंकि ये शिक्षा विभाग से रिलेटेड बहाली है। ठीक है। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो बहाली है ये बिहार के लोगों के लिए है। यानी अगर आप आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हाँ पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भर्तियां निकलेंगी, ये जो बहाली होगी सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए होगी। ठीक। अब अगली बात जो ये है कि इसमें कितनी बार आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर एग्जाम दे सकते हैं। तो पूरी डिटेल पढ़ने के बाद ये पता चला है कि इसमें मैक्सिमम आप तीन बार आपको अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ कई सारी ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में कहा गया है और हर एक स्कूली शिक्षा से रिलेटेड हर एक विभाग की बहाली के लिए कुछ ना कुछ कहा गया है और उस पर काम भी होगा, वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक। अब आते हैं एज लिमिट पे। तो पीआरटी लेवल की जो बहालियां निकलेंगी उसमें जो मिनिमम एज है वो क्लियर तौर पे नजर आ रही है या फिर बताई गई है, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम अभी कुछ ऐसा पता नहीं चला है। और जो टीजीटी पीजीटी लेवल के बहालियां होंगी उसमें आपका जो मैक्सिमम एज है वो 21 वर्ष होना चाहिए। इसके साथ ये भी बात कही गई है कि आप जब ये एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर लेंगे तो एक प्रोबेशन पीरियड का भी प्रावधान होगा जो कि लगभग 2 साल का होगा। अब इससे रिलेटेड प्रोबेशन पीरियड कितने कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है ये तो आगे ही पता चलेगा। और ये सारी जो बातें कही गई हैं इस पे कितना काम होता है, कितना बिहार सरकार काम करती है, शिक्षा विभाग काम करता है, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और इस 11 पन्नों के नोटिस में या फिर नियमावली में जो बाकी सारे डिटेल चेंजेस हैं, यानी आप ऐसा कह लें कि आरक्षण है या नहीं, कितना है, महिलाओं के लिए क्या है और बाकी पिछड़ी जातियों के लिए क्या है, तो वो सारी डिटेल्स हमें समय जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे पता चलती जाएंगे। अभी इस नियमावली के आने के बाद ये देखा जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी बहालियां हो सकती हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं, उसके हिसाब से फिर बिहार सरकार वैकेंसीज निकालेंगी। ओके, तो ये रहा एक संक्षिप्त रूप में एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन
बिहार के टीचर रिक्रूटमेंट जो कि 7वां चरण जिसका है, और इसी से रिलेटेड और भी जो भी डिटेल्स जैसे जैसे सामने आती जाएंगी वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। होपफुली ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प करेगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस के लिए हमसे जुड़िए। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ, एग्जामिनेशंस एंड स्टडी। We'll meet in the next video. Till then, take very good care of yourself. And yes, अगर कोई doubts हो, please do comment and do not forget to subscribe our channel. Thank you.